Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, as you all know that my channel, we actually not we here only I exist. I means me, Neha. Do you know my name? My name is Neha. Okay. So today we will talk about feelings. How many types of feeling do we have? Do exist in the world? Seriously, we can say this. Okay, so we will talk about them. So let's start talking, and today I will also talk in Hindi. Okay, so the first one is happy. You can see her face is looking really nice, and a smile over here. Smile, not here. You can say her smile is looking like that she is very happy. ऐसा it could happen कि इसके पापा या इसकी मम्मी ने something gifted to her, that's why she is smiling and she is happy. And let's talk about sad. Okay, so if we are talking about sad, so एज वी ऑल गेट सैड कि जब भी कभी कभी ऐसा होता है कि घर में ना हमारे मनपसंद खाना नहीं बनता, तो वी ऑलवेज ट्राई टू मेक दीज टाइप ऑफ फेसेस कि अपने मम्मी पापा को दिखाने के लिए. देन वट विल दे डू? दे विल गो इन एनी शॉप, एनी कन्फेक्शनरी. डू यू नो द मीनिंग ऑफ कन्फेक्शनरी? कॉन्फेक्शनरी मीन्स हलवाई की दुकान. टू बाय समथिंग लाइक समोसाज, ब्रेड पकौड़ाज. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हम बच्चे बनाते हैं अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए. ठीक है. थर्ड वन इज़ एंग्री. नाउ एंग्री. अब क्या हुआ, जैसे ये नॉर्मली होता है मेरे घर में. मेरे भाई जो है, मेरे दो भाई हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब मेरे सामान को मतलब तोड़ देते हैं. मतलब यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं, यूज़ करेंगे इधर उधर फेंक देंगे या फिर तोड़ देंगे. तो दैट मेक्स मी वेरी एंग्री. ओके, तो मैं ऐसे ही चिल्लाती हूँ, ऐसी शक्ल बना के. तब वो तब भी नहीं डरते, वो हंसते हैं मेरे ऊपर. यार हंसते, मेरे से छोटे हैं फिर भी. नाउ शाय. अब शाय देखो कहाँ पे आएगा. शाय मीन्स लाइक सपोज यू हैव फीलिंग्स फॉर समवन. ओके, एंड at that time, if that, like, there is a person and there is a person, this is a boy and this is a girl. Okay, so now what? Suppose a boy has feeling for this girl, and जब भी वो उसके सामने आती है तो he feels very shy. Red spot comes over his cheek, तो उसको बोलते हैं shyness. Now scared. Now what is scared? Like suppose मम्मी पापा कहीं बाहर गए थे और घर पे हमने क्या किया, हमने रखा था गैस पे दूध. अब वो दूध क्या हुआ, उबल के वो बिल्कुल जो भगोना होता है जिसमें हम दूध गर्म करते हैं वो जल गया. नाउ वी आर स्केयर्ड. अब क्या करेंगे, अब हम मतलब पहले ऐसा होता था, मैं छोटी थी तो मुझे धोना भी नहीं आता था अच्छे से, तो तब उस टाइम बहुत डर लगता था यार, आज तो मतलब गए हम लोग. नाउ एक्साइटेड. नाउ इन गर्ल्स दिस इज़ यूजुअल कि गर्ल्स आर वेरी एक्साइटेड. वो उनका बर्थडे आ रहा है, उनके फ्रेंड का बर्थडे आ रहा है, किसी उनके पेरेंट्स का बर्थडे आ रहा है, किसी का ही बर्थडे आ रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट से वेट करती हैं. तो दैट इज़ कॉल्ड एक्साइटेड या एक्साइटमेंट. Now embarrassed. Now let me tell you example of embarrassment. What happened? Once I was singing in my coaching. Okay, I was singing. Actually, let me tell you, I am good in singing. Okay, so I was talking. Singing. So what happened? There was my friend. Okay, who I was singing and in mid he said to me, "You are amazing. I feel to cry." Then I said, ओ भाई प्लीज़ यहाँ मत रोइयो. एंड आफ्टर दैट द फीलिंग्स विच आई हैड, लाइक एम्बेरसमेंट, कि सब लोग कितने मतलब घूर के देख रहे थे कि कैसे कह सकती है ऐसे. तो मतलब उसको भी अजीब लगा, मैंने उसको भाई बोला. वी डोंट नो ना कि किसके दिल में क्या हो सकता है, दैट इज़ वाई. तो एम्बेरसमेंट उस टाइम में मुझे रियल में बहुत फील हुई थी, क्योंकि उसकी भी थोड़ी इंसल्ट टाइप में हो गई थी. नाउ काम. नो when we are very calm nowadays, I'm literally very calm. अगर मेरे सामने कोई शेर पे के खड़ा हो जाएगा ना, I won't scared, I will feel like okay, खा लेगा तो खा लेगा, what is there. So this type of condition is going on with me nowadays. Like कुछ गुस्सा भी नहीं आता ज़्यादा, एंड ना खुशी भी नहीं होती. सिंपल नॉर्मल ही है लाइफ. नाउ टायर्ड. नाउ सपोज our parents has gone for somewhere, and now being a girl we have to clean our home. Okay, home, beautiful home. एंड our जो हमारे छोटे छोटे भाई हैं वो क्या कर रहे हैं, हम साफ़ कर रहे हैं, हम पोछा लगा रहे हैं, और वो हमारे आगे से ही निकल के जा रहे हैं. तो सपोज़ करो उस टाइम पे जो फीलिंग होगी कौन सी होगी, पहले बताओ. सबसे पहले तो वो होगी एंग्री वाली. ठीक है, फिर होगी
जब सारा काम हो जाएगा फिर भी देखेंगे कि यार हमने सारा काम कर दिया, लेकिन फिर भी सारा काम ऐसे पड़ा है और करने के बाद हम थक जाएंगे, तो दैट इज़ कॉल्ड टायर्ड। नाउ जेलस, नाउ व्हाट इज़ जेलस, लेट मी टेल यू। तो जेलस क्या होता है, सपोज मतलब मेरी जेलसी लेवल तो अलग ही है। लेट मी टेल यू कि जैसे हमारी टीचर है, एक हमारी टीचर थी सृष्टि मैडम। तो अगर उन मतलब मैं ना मेरे को ना बहुत ज़्यादा क्यूट लगती थी वो, ठीक है, क्यूट लगती हैं अभी भी। तो व्हाट हैपन्स कि अगर मैं सृष्टि मैम किसी और से बात करती, जैसे मेरी फ्रेंड्स है, बहुत सारी फ्रेंड्स है, अक्षय, मानवी, सानिया, सफ़िया, तो इन सारी अगर उनसे बात करती हूँ तो मेरे को भाई अलग लेवल की जेलसी होती थी। मेरे को मन करता था कि मैम मुझसे ही बात करें। तो पता नहीं मेरे अंदर क्या है, कोई भी टीचर होता है ना कोचिंग में, तो वो मतलब मेरी तरफ देख के पढ़ाता है तो मुझे सेटिस्फेक्शन होता है कि मतलब मेरे से उसका आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए, और लिटरली ऐसा होता भी है। और जिस दिन ऐसा नहीं होता ना, मैं ऑकवर्ड फील करती हूँ, यार क्या हो गया आज, मैं ठीक नहीं लग रही, मतलब थोड़ा आउटफिट ठीक नहीं, क्या दिक्कत है। तो जनरली ऐसा होता है, और मैं ऐसे करती हूँ कि मतलब जब भी टीचर समझाते हैं तो मैं क्या करती हूँ, नोडिंग करती हूँ। नोडिंग मतलब अपना सर को हिलाना, हाँ में, दैट इज़ कॉल्ड नोडिंग। और मतलब अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती हूँ। जैसे मैम कुछ बोल रही है, उनको अचानक से ऐसा होता है ना, जब हम बोलते तो इंस्टेंटली कुछ वर्ड्स याद नहीं आते, तो मैं उनको मतलब मैं ध्यान से सुनती हूँ, तो वो उनको ना बहुत जल्दी क्विक कर जाते हैं और बहुत जल्दी उनको वापस मतलब बोल देती हूँ जहाँ मैम भूल जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं जेलस। नाउ जेलस मैंने आपको बताया जेलस क्या होता है, मतलब जब भी कोई एक इंसान किसी और इंसान से बोले तो उसको जेलसी फील होती है, उसको बोलते हैं जेलस। नाउ सिली, नाउ सिली, अब सिली क्या होता है, जैसे हमारे भाई बहन मतलब बेफालतू में हमको मारते रहते हैं। मैं सुबह सो रही थी, मेरे भाई ने मुझे 2-4 घुट टक दिया आके, बट फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं कहा। तो अब उसके बाद जब मैं मेरी आँख खुली तो मुझे ऐसे आँखों के मतलब जैसे ये लड़की कर रही है ना, सेम ऐसे ही मुझे चिढ़ा रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया ना। लेकिन मैंने पापा से कह रहे थे, फिर पापा ने इसको खूब डांटा, मैं मारूंगी तो ज़्यादा इशू हो जाएगा। तो अब ये है सरप्राइज। ना सरप्राइज जब क्या हुआ पता है, मेरे मैं अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरे बर्थडे पे क्या हुआ। मेरे बर्थडे पे ना किसी ने मुझे मतलब किसी ने नहीं, मेरी कोचिंग जो बच्चे उनको उन्होंने सरप्राइज दिया। मैं लिटरली बहुत सरप्राइज थी। मतलब मैं बाहर से आई, जैसे कोचिंग के अंदर एंटर की, सब बच्चे चिल्लाने लगे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे, एंड देयर वाज अ केक फॉर मी, इट वाज लिटरली नाइस। Now loved like when we are in love with someone, suppose if there is a boy who can fell into love with a girl, and if there is a girl, she can fell into the love with the boy. So these kind of things called love, and like parents or daughter love, father and daughter love, mother and son love, this type of things. Now worried, worried मतलब चिंतित कि यार पता नहीं मेरा एग्जाम कैसे जाएगा, I'm very worried. Okay, brave. Now our soldiers, Indian soldiers are literally very brave. यू नो वो सियाचिन आपने सुना होगा ना, सियाचिन ग्लेशियर है, दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड है और सबसे हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है। वहाँ पे हमारे जो सिपाही हैं वो हमेशा खड़े रहते हैं हमारे देश की सेवा करने के लिए। नाउ एनॉइड, अनॉयड मतलब परेशान। जैसे कि जैसे आपको एग्जांपल दे, जो मेरे भाई मुझे परेशान करते थे, तो दैट टाइम वो तो सिली थे, लेकिन मैं क्या थी, अनॉयड थी, मैं परेशान हो चुकी थी, यार ये मुझे सोने भी नहीं देते हैं। तो ये हैं चीज़ें, ठीक है। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एंड वी विल डिस्कस मोर थिंग्स अबाउट दीज टाइप ऑफ थिंग्स लाइक फीलिंग्स, इमोशंस, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट cooking verbs. Okay, so let's end this lecture today here, and we will come again tomorrow with new things. Till then, bye bye.